हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि पीएम एसएसबी स्कॉलरशिप का फॉर्म जो बच्चे भर दिए हैं या भरना चाहते हैं उनको क्या क्या पढ़ना है, उनका सिलेबस क्या होगा और पेपर पैटर्न क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चाहे वो 9th के हों या 11th हों, सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। आपको मालूम होना चाहिए आपको सरकार दे रही स्कॉलरशिप, अगर जो आप एग्ज़ाम पास करते हैं पीएम एसएसबी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है इसको भरते हैं, उसके बाद में एग्ज़ाम देने के बाद में पास होते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। वो भी अगर जो बच्चा 9th में पढ़ रहा है, ठीक है, जो बच्चे 8 में पास हुए हैं उसके बाद में 9th में एडमिशन कराए हैं तो 9th में मिलेगा स्कॉलरशिप, उसके बाद में 10th में मिलेगा। और जो बच्चे 10th पास किए गए हैं उसके बाद में क्या इन्होंने 11th में एडमिशन कराया है, उसके बाद में 11th में मिलेगा और 12th में 2 साल इनको स्कॉलरशिप मिलेगा। जो आपको स्कूल से स्कॉलरशिप मिलता था, फॉर्म भरते थे, वो अलग है। बाकी जो ये भी है, ये भी स्कॉलरशिप आपको सरकार दे रही है। तो अगर जो आपको इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाना है तो इस वीडियो में बने रहिएगा और सिलेबस को समझिए कि सिलेबस क्या होने वाला है। तो चलिए हम लोग समझते हैं सब चीज़ों को अच्छे से। अगर जो अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें। टेलीग्राम का नाम है एडमिशन क्लासेज। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे क्या एडमिशन क्लासेज, तो इस तरह से लोगो देखने को मिलेगा, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें 1000 से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हुए हैं। बाकी अगर जो आपको टेलीग्राम पर सर्च करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर वो लिंक लिखा रहेगा टेलीग्राम पे लिंक, उस पर टच करेंगे तो वहाँ से भी जा कर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। हम और हमारी टीम ने मिलकर के एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है अग्नि बैच। अग्नि बैच आपके लिए है, अगर जो आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया है, पीएम एसएसबी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया है तो आपके लिए है अग्नि बैच। अग्नि बैच का टाइम टेबल यहाँ पर है, जिसकी क्लासेज एक क्लास सुबह में चलती है और 2 क्लास शाम में चलती हैं। सुबह की क्लास 6:30 बजे होती है, शाम में कितना होता है 7:30 बजे, और की क्लास होती है रात में 9 बजे। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्लासेज ज्वाइन करिए। अग्नि बैच आपको यूट्यूब पर मिलेगा और इसकी क्लासेज फ्री में मिलेंगी। तो जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं इस बैच से जल्द ज्वाइन हो जाएं। क्लासेज जीके की चलेंगी, साइंस की और मैथमेटिक्स की। बच्चे पूछ रहे हैं एसएसटी की क्लास नहीं चलेगी क्या, तो एसएसटी इसी में चलेगा, ठीक है। एसएसटी के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे इसको आपको सुग्रीम सर करा रहे होंगे। बाकी साइंस के लिए आपके एसके सर हैं, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद में मैथ के लिए मैं आपको मैथ एकदम से इतना अच्छे से पढ़ाऊँगा कि आप जिस तरह से नवोदय में सब क्वेश्चन सही सही करके आए हैं, इस तरह से इसमें भी आप अच्छे से करके आ सकते हैं। बाकी चलिए समझ लेते हैं सिलेबस क्या है और पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो देखिए पेपर पैटर्न जो रहने वाला है सबका क्या है, 9th और 10th वालों का सेम है, ठीक है। पेपर पैटर्न सेम है, कहने का मतलब आपके पेपर में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। पहला सब्जेक्ट रहेगा गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सम्मान ज्ञान, मतलब मैथ, साइंस, सोशल साइंस और जीके एंड जीए, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे। गणित में कितने परसेंट रहेंगे, 30% रहेंगे। उसके बाद में विज्ञान में 25%, सामाजिक विज्ञान में 25% और जीके और जीएस जो है इसमें कितने 20 क्वेश्चन रहेंगे। अगर जो नंबर आप क्वेश्चन की बात की जाए टोटल कितने हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और सभी के लिए कितने एक एक क्वेश्चन है, एक मार्क का रहेगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद में कुल अंक मिलाकर बात की जाए तो कुल अंक कितने रहेंगे, जो 30 नंबर का गणित है, ठीक है, 30 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 30 नंबर मिलेगा। 25 कहने का मतलब 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर मिलेगा, ठीक है। पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर मिलेगा। बच्चों का कमेंट था कि क्या इस बार भी OMR सीट पर होगा या फिर कंप्यूटर बेस में होगा। तो पिछली बार क्या हुआ था, CBT माध्यम यानी कि कंप्यूटर बेस हुआ था, लेकिन से इस बार आपका जो पेपर होगा किस पर होगा, OMR सीट पर होगा। किस पे, OMR सीट पर होगा। OMR सीट कैसे भरा जाता है, आप लोगों ने 10th में भरा होगा OMR सीट, नवोदय में भी भरा होगा, अगर जो CHS का एग्ज़ाम दिए हैं तब भी भरा होगा आपने। हमारे इस चैनल पर CHS नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। अगर जो आप लोग तैयारी किए हैं तो जानते ही होंगे। बाकी अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी यहाँ देख सकते हैं कुछ और नियम बताए गए हैं, जैसे परीक्षा कितना 2.5 घंटे यानी कि 2 घंटे 30 मिनट टोटल कहा जाए तो कितना 150 मिनट मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। प्रत्येक क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए रहेंगे, मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेगा और उनमें से क्या एक ही क्वेश्चन केवल का जैसे एक क्वेश्चन दिया गया इसमें केवल एक ही आंसर सही रहेगा। अगर जो 2 आंसर सही है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क दिए जाएंगे, ठीक है। अगर जो कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो क्या होता है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हर विकल्प में केवल एक ही विकल्प सही होगा। इसके बाद में कोई नकारात्मक मार्क नहीं है, मतलब अगर जो आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो इसके लिए कोई नंबर की कटौती नहीं होगी। तो ये था आपका पेपर पैटर्न, चाहे 9th में हो या 10th हो, सबका यही होने वाला है, ठीक है बच्चों। अब चर्चा कर ली जाए गणित में तो क्या क्या पढ़ना है।
गणित में जैसे 10th वाले बच्चे हैं, इनको दिक्कत हो रहा है, 9th वाले तो क्या करेंगे, कक्षा या 8 वाला पूरा गणित पढ़ेंगे, ठीक है, जो पुराना था। बाकी 10th वाले बच्चे हैं जो अलग अलग बोर्ड से होते हैं, उनका सिलेबस पिछले साल कोविड की वजह से कुछ सिलेबस रिड्यूस कर दिया था, मतलब कुछ सिलेबस कम कर दिए गए थे। तो उनको क्या करना है, आपको इस बार पढ़ना है, ठीक है। जो जो चैप्टर, जैसे किसी बोर्ड में द्विघात, जो द्विघात बहुपद है, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं, क्या बहुपद है, ठीक है, दूसरा चैप्टर बहुपद था, उसको काट दिया गया था। उसके बाद में समांतर श्रेणी आई थिंक भी काट दिया गया था। ये 2 चैप्टर काट दिए गए थे। तो इस बार ये दोनों चैप्टर नहीं कटे हैं, तो इनको आपको पढ़ना है। बाकी इस बार रचना कट गया है, रचना अगली बार था, तो रचना सिलेबस में है, लेकिन इससे पिछली बार था, इस बार नहीं है, तो इस बार एग्जाम में भी नहीं आएगा। रचना से क्वेश्चन कभी भी नहीं आते हैं, तो रचना वगैरह आप लोग मत पढ़िएगा। बाकी जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप ध्यान से पढ़िए हमारे यूट्यूब चैनल पर, चाहे गणित हो, सोशल साइंस हो या साइंस हो, उनको कवर करिए। उसके बाद में एनसीईआरटी का अगर जो आपके पास बुक है तो उसको पढ़िए। बाकी अगर जो एनसीईआरटी का बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाकर बता दूंगा, जिसमें आप लोग उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। एकेडमी वाले चैनल पर वो वीडियो मिलेगा। अगर जो एकेडमी का चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं उसको भी, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एकेडमी पर मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी का बुक आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे, चाहे 10th के हों, चाहे 9th के हों, चाहे किसी भी क्लास के हों, ठीक है बच्चों। अब चलिए कुछ आगे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर देखिए परीक्षा की तिथि दी गई है। परीक्षा कब होगा आपका, परीक्षा होगा आपका 29/9/2023, यानी कि दिन कौन सा पड़ रहा है, शुक्रवार को पड़ रहा है, ठीक है। और देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या होगा, आपका पेपर जो होगा OMR सीट पर होगा। टाइमिंग मैंने बता दिया गया कि 150 मिनट मिलेंगे, यानी कि 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। उसके बाद में आपको परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले पहुंचना है, ठीक है। जैसे परीक्षा की टाइमिंग दी रहेगी आपके एडमिट कार्ड पर, तो उससे क्या 30 मिनट आपको पहले पहुंचना रहेगा। और यहाँ पर सबसे अच्छी कंडीशन दी गई है, अगर जो आप 35% मार्क से कम लाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये मिनिमम मार्क बताया गया है, इतना अंक आना ही चाहिए आपका। बाकी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न क्या है आप लोग का, कि परीक्षा किस भाषा में होगा, हिंदी में या अंग्रेजी में। तो आपका परीक्षा दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी में भी होगा, ठीक है, इसमें हिंदी में भी होगा, उसके बाद में क्या होगा, अंग्रेजी में भी होगा, ठीक है, हिंदी में होगा, उसके बाद में इंग्लिश में भी होगा। तो जो बच्चे हिंदी जानना चाहते हैं तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी जानते हैं तो अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल पर दोनों माध्यम में पढ़ाया जाएगा आपको। बाकी अगर जो कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें इंग्लिश वाला मान्य रहेगा, ठीक है, इंग्लिश वाला जो रहेगा वो मान्य होगा आपका। जैसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो जाता है तो उसमें ट्रांसलेशन में गलती हो जाती है हिंदी में, तो हिंदी वाला नहीं, वहाँ अंग्रेजी मान्य होगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इंग्लिश भी पढ़ना, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी पढ़िएगा, ठीक है बच्चों। बाकी यहाँ पर दी गई है योग्यता, कौन कौन से बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। जिससे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब स्टूडेंट हो जो वो इंडिया का होना चाहिए। उसके बाद में उसकी कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए, OBC होना चाहिए, EBC होना चाहिए या DNT होना चाहिए। OBC क्या होता है, OBC में मतलब सब लोग जानते हैं, लेकिन EBC और DNT में कन्फ्यूजन है सब बच्चों का, तो इसका डिटेल वीडियो बनाया गया है, आप लोग उसको जा करके देख सकते हैं। EBC में मतलब, EBC कहने का मतलब जिनकी इनकम आय 8 लाख से कम होती है उनको इसमें रखा गया है। अगर जो आप जनरल से हैं तो EBC के अंतर्गत अगर जो आप आते हैं तो भर सकते हैं। बाकी DNT वाले किसमें, SC ST इसमें DNT वाले में लगभग आ जाएंगे। तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा अपना इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, उसके बाद में फॉर्म भर दीजिएगा। अगर जो नहीं भरे हैं तो, और जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने का अंतिम तिथि कितना है, 10 अगस्त है, ठीक है, 10 अगस्त आपका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है। तो इससे पहले जल्द से जल्द भर दीजिए। जैसे मतलब डेट पास आएगी 10 अगस्त जल्दी आएगा, उसके बाद में साइट स्लो होता चलाएगा, फॉर्म भरने में प्रॉब्लम होगा आपको। बाकी इसके बाद में यहाँ बताया गया है कि जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं वो क्या 8वीं पास होना चाहिए या तो 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद में उनके माता पिता की आय क्या होनी चाहिए, इनकम कितना होना चाहिए, पूरे साल का 2.5 लाख से कम होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर 9वीं का जो बच्चा है उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ दिया गया है, इसके बीच में है तो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में अगर जो 11वीं का बच्चा है तो इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भर सकते हैं। बाकी लड़कियां और लड़के दोनों लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो मैं बताऊं कि आपको स्कॉलरशिप कितना मिलेगा, तो जो ना बच्चे 9th में हैं, ठीक है, 9th में हैं, उनको स्कॉलरशिप कितना मिलेगा, 9th में मिलेगा, ठीक है, 75,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद में फिर हाई स्कूल में जाएंगे तो कितना मिलेगा, फिर से 75,000 मिलेगा। कितना ये 9th वालों का मैंने बताया है। इसके बाद में जो बच्चे 11th में हैं, ठीक है, 11th में हैं, उनको कितना मिलेगा, इसको देख लिया जाए तो 11th वालों को कितना मिलेगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। 11th वाले को कितना मिलेगा, 1,25,000। कितना मिलेगा, 1,25,000 मिलेगा जो बच्चे 11th में हैं।
11th में मिलेगा, उसके बाद में 12th में भी मिलेगा 1,25,000। तो अगर जो आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा तो जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि फॉर्म भरेंगे तभी आप लोग आगे कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलिए कुछ समझ लेते हैं। आगे जो जानकारी दी गई है आगे आपके लिए ये है कि आप तैयारी कैसे करेंगे। तो तैयारी कैसे करेंगे, तैयारी के लिए आपके लिए अग्नि बैच है। ठीक है, अग्नि बैच में ज्वाइन हो जाइए जल्द से जल्द और अपनी तैयारी करिए। ठीक है, अग्नि बैच का टाइम टेबल ये है। टाइम टेबल अगर जो स्क्रीनशॉट नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद में अपनी क्लास ध्यान से करिए। इसके साथ साथ में एकेडमिक की तैयारी भी करते रहिए। ज़्यादा क्लासेज नहीं दी गई हैं, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होता है, आधे घंटे का होता है, 45 मिनट का होता है, कोई इससे भी कम होता क्लास, क्योंकि आपको एकेडमी का भी पढ़ना है, इसलिए ऐसा छोटा कर दिया गया क्लास। उसके बाद में एग्ज़ाम से पहले आपको सिलेबस ख़त्म कर दिया जाएगा। बच्चों का डिमांड है मॉडल पेपर करा दीजिए, तो मॉडल पेपर जल्द से जल्द ही मैं लेकर आने वाला हूँ, उसको मैं जल्द से जल्द सॉल्व करा दूँगा। और पेपर पैटर्न भी रहेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं पिछले साल का क्वेश्चन सॉल्व कराइए, तो उसको भी मैं जल्द से जल्द सॉल्व करवाने वाला हूँ। आशा है बच्चों आपको सब कुछ जानकारी समझ में आई होगी। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आने तो सब्सक्राइब करिए। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।